हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद मंगलम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। यहाँ पे कॉग्निजेंट जेंसी का 2025 का जो नेक्स्ट फेज का प्रोसेस था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि टेक्निकल असेसमेंट आपका किस तरीके से होता है और टेक्निकल असेसमेंट के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। देखो, कॉग्निजेंट जनरली इस तरीके से मेल भेजती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल असेसमेंट का इस तरीके से मेल आता है। क्लियरली यू कैन सी Cognizant advise you to take the technical assessment। ये आपका मेल इस तरीके से होता है। डियर कैंडिडेट्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द Cognizant, वी आर प्लीज्ड टू शेयर दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द Cognizant हायरिंग टेक्निकल असेसमेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द सेम इज 120 मिनट। सो ये क्या होता है, आपका सिस्टम चेक का मेल होता है कि 120 मिनट का आपका यहाँ पे टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है। और आपको जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेंगे गाइस। डाउनलोड आपको करना पड़ेंगे। यू कैन सी दी डिटेल्स। जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम की कंपेटेबिलिटी चेक कर लेना है पहले से ही। अगर आपके सिस्टम में जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पे दिया गया है वो सब कुछ पहले से डाउनलोड है तो आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे असेसमेंट के टाइम पे। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल असेसमेंट की पूरी प्रोसेस के बारे में। टेक्निकल असेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेक्निकल असेसमेंट में आपके 3 डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको पूरा आइडिया मैं दे देता हूँ। इट इज अ मैंडेटरी असेसमेंट और टेक्निकल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट। क्यों असेसमेंट टेक्निकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है कॉग्निजेंट का? क्योंकि इसी टेक्निकल असेसमेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंट जेंसी की आप यहाँ पे पोजीशन डिसाइड होती है। अगर आप यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है ना, उसका स्कोर के बेसिस पे, उसके स्कोर के बेसिस पे आपको जो इंटरव्यू के मेल आएंगे ना, उससे डिसाइड किया जाएगा कि आपको कॉग्निजेंट जेंसी का मेल आ रहा है या फिर जेंसी नेक्स्ट का मेल आ रहा है या फिर जेंसी प्रो का मेल आ रहा है। राइट। सो आपको ये चीज समझना है। देखो, यहाँ पे टेक्निकल एसेस में आपके 3 डिफरेंट क्लस्टर होंगे। फर्स्ट जो क्लस्टर होता है डेट इज डिफॉल्ट क्लस्टर। और जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज किया होगा फ्रॉम दी क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 2, वो आपका एक क्लस्टर होता है। अगर आपने क्लस्टर 2 चूज किया है तो क्लस्टर 2 आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने 3 चूज किया तो आपको 3 देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट विल बी डिफॉल्ट क्लस्टर। ओके। ड्यूरेशन यहाँ पे 120 मिनट का होता है, चाहे आप क्लस्टर 1 के लिए जाएं, चाहे क्लस्टर 2 के लिए जाएं या फिर क्लस्टर 3 के लिए जाएं। सो क्लस्टर 1 में जो सेक्शंस होते हैं वो आपका कोडिंग का होता है, क्वेरी का होता है और डिफरेंट कोडिंग का होता है। मतलब कि यहाँ पे 2 आपके कोडिंग का सेक्शन होंगे, एक आपका क्वेरी का सेक्शन होगा और एक आपका यहाँ पे बेसिकली ओके 2 मतलब 3 डिफरेंट सेक्शन होते हैं आपके। सो आपके 2 यहाँ पे कोडिंग के सेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे जो कोडिंग होती है वो जावा प्रोग्रामिंग में होती है, जिसमें नंबर ऑफ सेक्शन क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, स्ट्रिंग हैंडलिंग है, एरेज एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं कोडिंग के। सो इसमें आपको कोडिंग करना होती है और इसमें कोडिंग का क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे जावा प्रोग्रामिंग में। ओके। क्वेरी में क्या होता है, क्वेरी में आपकी 2 एसक्यूएल की यहाँ पे क्वेरीज होने वाली हैं गाइस। मैं आपको क्लियरली बता दूं, एसक्यूएल की क्वेरी आपकी जो होती है वो आपका जैसे डीडीएल कमांड है, डीएमएल कमांड है, टीसीएल कमांड है। अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए यहाँ पे ऑपरेटर्स के, एसक्यूएल फंक्शंस की। तो उसी के रिलेवेंट यहाँ पे क्वेरीज होते हैं जो कि इजी लेवल की क्वेरीज आपसे पूछेंगी। उसके बाद कोडिंग वेब यूआई। सो इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं जो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के जो होते हैं ना वो लाइक एक नॉर्मल टाइप का कोड आपसे कराया जाएगा। अगर आपके पास HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है तो जैसे जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन हो गया कि एनजी क्लिक किस तरीके से वर्क करता है, लाइक अगर आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो कैसे एक्शन परफॉर्म करेंगे, आपको कोई बटन बनाना पड़े और उसके बाद उस पर एक्शन परफॉर्म करवाना है तो कैसे उस तरीके से वर्क होगा। राइट। इस तरीके से आपका यहाँ पे कोडिंग का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट जो क्लस्टर 2 होता है उसमें लगभग सेम ही होता है। बट यहाँ पे एक चीज डिफरेंट होती है, क्लस्टर 2 में आपके कोडिंग का क्वेश्चन नहीं होता है। जो कोडिंग का क्वेश्चन आपको क्लस्टर 1 में देखने को मिलेगा दैट इज वेब यूआई। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, क्लाउड फंडामेंटल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब कि जो क्लाउड के क्वेश्चन है ना वो आपके एमसीक्यू भी में पूछे जाते हैं, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ है, क्लाउड सर्विसेज है, मॉडल्स हैं और लाइक डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, वर्चुअलाइजेशन है। सो वो क्लाउड के टॉपिक्स के जो एमसीक्यू होते हैं, कुछ एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें क्वेरी का सेक्शन तो रहता ही है और आपका जो कोडिंग का रहता है वो पाइथन में कोडिंग आपसे कराई जाएगी। राइट। इसमें भी आपके 3 डिफरेंट सेक्शन होते हैं और बट आपका कोडिंग जावा में होगी, एक ही कोडिंग का सेक्शन आपका होता है दैट इज पाइथन। आपसे वेब डेवलपमेंट वाली कोडिंग यहाँ से नहीं कराई जाती है, बट एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। इसमें थर्ड क्लस्टर आपका फर्स्ट क्लस्टर के सेम होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो कोडिंग होती है वो जावा में होती है। क्लस्टर 3 में आपकी कोडिंग होती है C# में। अब आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड क्लस्टर आपका लगभग सेम होता है, बट इसमें केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। बट क्लस्टर 2 में क्या होता है, लास्ट वाला जो सेक्शन है वो कोडिंग का ना होकर आपका एमसीक्यू का होता है दैट इज क्लाउड बेस्ड एमसीक्यू।
अब मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ टॉपिक्स के बारे में। सो 120 मिनट का आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, राइट। और यहाँ पे सेक्शन 1 कोडिंग आपका होगा। यू विल बी टेस्टेड ऑन कोडिंग स्किल्स विद एन एम्फेसिस ऑन पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, oops, फाइल हैंडलिंग एंड मोर। एंड सेकंड आपका होता है क्वेरी डेटाबेस, माइस्क्यूएल का सेक्शन, एसेंशियल डेटाबेस कॉन्सेप्ट लाइक इंक्लूडिंग डीडीएमएल, लाइक डीडीएल, एसक्यूएल ऑपरेशन, जॉइंस वगैरह जो आपको आना चाहिए। सो क्वेरी का सेक्शन होता है जो मैंने आपको बताया। और सेक्शन 3 आपका होता है जो क्लस्टर 2 में जो डिफरेंट होता है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, ओके, जिसमें शेल स्क्रिप्टिंग होता है, डेटा वेयर हाउसिंग होगा, क्लाउड फंडामेंटल्स के क्वेश्चन होंगे, द टेक्निकल असेसमेंट ऑल्सो ने एलिमिनेशन राउंड, ओके। सो बेसिकली जो आपका एलिमिनेशन राउंड होता है वो टेक्निकल असेसमेंट डेफिनेटली होता है, क्योंकि यहाँ पे मास एलिमिनेशन होता है। अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाया देन आपका यहाँ पे इंटरव्यू का मेल आपको नहीं आने वाला है, ओके। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल असेसमेंट की, जो डेटाबेस के होंगे क्वेश्चंस होंगे, वो टॉपिक्स कौन कौन से, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डीडीएमएल, डीएमएल, एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। एसक्यूएल ऑपरेटर्स आपको पढ़ना है, फंक्शंस आपको पढ़ना है, क्लॉजेस आपको पढ़ना है, जॉइंस आपको पढ़ना है, सब क्वेरीज एंड व्यू एंड इंडेक्सेस। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको प्रैक्टिस करना है एसक्यूएल की क्वेरीज के लिए, जो आपका सेकंड सेक्शन होने वाला है, ओके। सो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ टेक्निकल असेसमेंट एमसीक्यू में आप यूनिक्स की कमांड पढ़ सकते हैं, और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रखना है डेट इज, जो आपका 90% आने वाला है, डेट इज एंड क्लाउड फंडामेंटल्स, क्लाउड के टॉपिक्स आपको काफी अच्छे से करना है, देन यू कैन प्रिपेयर। अगर आप टेक्निकल असेसमेंट के लिए एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे आपको एंड्रॉइड, एंगुलर, लाइक यहाँ पे अगर आप क्लाउड के लिए भी जाएंगे तो बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वेब डेवलपमेंट के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, वेब डेवलपमेंट की आपको कहां से प्रैक्टिस करना है, राइट। सो बेसिकली मैं प्रेफर करता हूं ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जिसमें अगर आपको एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, किस तरीके से वर्क होता है, बहुत ही इजी लेवल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपका डेफिनेटली वो वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, डेट इज कोडिंग वेब यूआई। नाउ एक और वेबसाइट है जो W3 स्कूल है, इसके बारे में आपने सुना होगा, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल वगैरह है वो इजीली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे जेएस सिंटेक्स है, कमांड्स है, वेरिएबल है, ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट किस तरीके से जेएस के वर्क करते हैं, और एचटीएमएल सीएसएस जेएसएस, एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस, जेएस की लाइक जावास्क्रिप्ट की कनेक्टिविटी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। सो दिस इज द एग्जैक्ट टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द कॉग्निजेंट एजेंसी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और भी डाउट आता है, आपको फुल प्रोसेस के बारे में वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली एक वीडियो क्रिएट करने वाला हूं जिसमें फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे आप शॉर्ट टेस्ट हो सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे इंटरव्यू का मेल ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।